हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक में मार्केट में हमने क्या क्या किया है। ठीक है, ये सब चीज़ देखने वाले हैं, कितना लॉस हुआ, कितना क्या प्रॉफिट हुआ, सब चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं हम 1 तारीख में हमने क्या किया है। 1 तारीख में हमने किया है कि एंट्री बनाई है जिसमें हमने समथिंग समथिंग 18 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हैं। ठीक है, तो 18 ट्रेड के आसपास प्लेस किए हैं जिसमें हमारा नेट लॉस जो निकल के आ रहा है ना 1035 रुपये के आसपास में आ रहा है। ठीक है, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेड किया है। ठीक है, जिस वजह से हमारी एंट्रीज सब चीज़ें बिल्कुल गलत रही हैं, डायरेक्शन वायरेक्शन सब चीज़ें ही गलत रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी हालांकि एंट्रीज वगैरह सही थी स्टार्टिंग की, बट उसके बाद में ओवर ट्रेडिंग कर दी तो कोई कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए हमने सभी में रेड सिंबल दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं 2 तारीख के मार्केट को। तो 2 तारीख में क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट तो किया है हमने 629 रुपये का, बट क्या हो रहा है कि नो ट्रेड बनाई हमें लगभग 3 ट्रेड के आसपास में बनानी चाहिए थी, बट हमने कितनी नो ट्रेड बनाई, इस वजह से हमने इसमें भी ओवर ट्रेड किया। डायरेक्शन है इसमें भी गलत माना जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट शुरुआत में ही हो जाता ना, तब भी हम मान सकते थे कि समथिंग समथिंग हमने गलत किया है। ठीक है, तो चलिए आज 5 तारीख के मार्केट को देखते हैं। तो 5 तारीख के मार्केट में हमने क्या किया है कि 2814 रुपये के आसपास का नुकसान किया, जिसमें हमने सब लिमिट तोड़ते हुए 25 ट्रेड बनाई एक दिन के अंदर। मात्र एक दिन के अंदर हमने 25 ट्रेड के आसपास में बनाई, जिसमें हम सभी चीज़ों को रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारी एंट्री डायरेक्शन ओवर ट्रेडिंग सब चीज़ें बिल्कुल दिल खोल कर की हैं। ठीक है, उसके बाद 7 तारीख के मार्केट को देखते हैं। 7 तारीख में हमने 234 रुपये के आसपास का नुकसान किया है, बट 5 ट्रेड बनाई है। इसमें भी हमें समथिंग 3 ट्रेड बनाना चाहिए थी, मतलब सभी में हमें 3 ट्रेड के आसपास बनाना चाहिए, जिस वजह से हमने सब पे रेड सिंबल दिया है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा डायरेक्शन वायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने ओवर ट्रेड की, जिस वजह से नेट नुकसान में ही आए हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 8 तारीख के मार्केट को। तो 8 तारीख में हम क्या कर रहे हैं कि 8 तारीख में 152 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, बट 10 ट्रेड के बाद में प्रॉफिट बनाया है, तो कोई सेंस नहीं निकलता इस प्रॉफिट का। ठीक है, इसमें भी हम सभी ओवर ट्रेडिंग में आए हैं, डायरेक्शन भी हमारे बिल्कुल गलत माने जाएंगे। ठीक है, रॉन्ग एंट्रीज वगैरह भी हो जाएंगी। अब आते हैं 9 तारीख के मार्केट में। तो 9 तारीख के मार्केट में हमने क्या किया है, 626 रुपये का प्रॉफिट किया है। इसमें हमने बिल्कुल प्रॉपरली सही तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए सही काम किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेड हमने 3 बनाई, इसलिए अपने ग्रीन सिंबल दिया है। हमारा डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन बिल्कुल सही था, एंट्री की जो एंट्री बनाने की टाइमिंग थी वो भी सही थी, सेकंड एंट्री की भी टाइमिंग हमारी बिल्कुल सही थी। ठीक है, तो इस 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में हमारा टोटल जो लॉस निकल के आ रहा है ना 2,676 रुपये के आसपास में आ रहा है, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा हमारी ये 70 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हैं। ठीक है, 9 तारीख तक में। ठीक है, तो इसमें हमारा टैक्सेस वगैरह निकालते हैं तो 276 रुपये के आसपास चला जाता है। तो टोटल जो लॉस निकल के आ रहा है ना वो हमारा 2952 रुपये के आसपास में आ रहा है, यानी कि 2952 रुपये के आसपास में नेट नुकसान निकल के आ रहा है। तो चलिए इसको हम एक बार डीमैट अकाउंट पर चेक कर लेते हैं। तो डीमैट अकाउंट में हम चेक कर ले रहे हैं, तो ये हमारा 1035 रुपये हमारी 1 तारीख का रहा है। ठीक है, तो ये 1035 के आसपास में आ गया। 629 का प्रॉफिट सेकंड हमारा 629 के आसपास में ये प्रॉफिट निकल के आ गया 2 तारीख में। उसके बाद 2814 रुपये के आसपास में ये आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा टोटल जो लॉस निकल के आ रहा है ना वो निकल के आ रहा है 2952 रुपये के आसपास में। ठीक है, तो इस मंथ के साथ साथ में 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक में हमने एक ही दिन प्रॉपरली काम किया है, बाकी के हमने ओवर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा की है। इस वजह से हमारा नेट नुकसान निकल के आ रहा है 2952 रुपये के आसपास। ठीक है, कोशिश करते हैं अगले हफ्ते में हम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।